नमस्कार फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पुराना एलईडी लालटेन है जो कि 2013 का है और ये अप्रॉक्स 13 साल पुराना है और आज इसको हम लोग रीस्टोर कर रहे हैं। देख सकते हैं हमने इसको बना लिया है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। पहले इसको हम लोगों ने किया था तो इसमें चार्जिंग का इशू भी था और बैटरी में भी इसका इशू था क्योंकि बैटरी काफ़ी पुराना हो जाने के चलते वो बैटरी ख़राब हो गई। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा। और हाँ, ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं एक्स पावर कंपनी का ये एलईडी लालटेन है। ये इस पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर आप देख सकते हैं 2013 का है ये। तो अप्रॉक्स ये 12-13 साल पुराना ये एलईडी लालटेन है और ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। ये काम नहीं कर रहा है, ना ही इसमें लाइट ऑन हो रहा है, ना ही ये इसमें जो चार्जिंग का लाइट इंडिकेट करता है रेड कलर का वो भी नहीं काम कर रहा है। तो कंडीशन काफ़ी ख़राब है इसका और हम लोग इसको आज ठीक करेंगे। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो पहले इसको प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या क्या इशू है इसमें। तो इसमें देखिए पावर सॉकेट जो है इसमें हम लोग इसको लगा के देखेंगे। पावर सॉकेट के अंदर में भी काफ़ी कचरा है, उसको भी साफ़ करना है। और पहले एक बार लगा के देखते हैं ये चार्ज लेता है या फिर एलईडी जो है ऑन होता है कि नहीं होता। देख सकते हैं आप, कोई रिस्पांस नहीं है, ना ही चार्जिंग का इंडिकेटर जो रेड कलर का होता है ऊपर वो भी नहीं ऑन हो रहा है। और हमने पावर दे रखा है तब भी नहीं ये कुछ काम कर रहा है। अब इसको हम लोग खोल कर देखेंगे क्या इशू है इसके अंदर में। पहले ऊपर वाले हम लोग कैप से इसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर में एक स्क्रू होता है, उसको हम लोग खोल के पार्ट इसके सारे पार्ट को हम लोग अच्छी तरह से खोलेंगे। ऊपर में 2 स्पाइक्स होते हैं, दोनों को खोलना है जिससे ये हमारा जो एलईडी है उससे उसको पावर भी मिलता है और ये जो लालटेन है उसी से लटका रहता है। क्योंकि इसका और भी कोई इसका जो पार्ट है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब इसी के पर लटका हुआ रहता है। एलईडी हमने खोल दिया और इसके नीचे वाले पोर्शन में देखिए बैटरी है। बैटरी भी हमने 6 वोल्ट 455 AH का बैटरी है और ये सारा खोल लिया। देख सकते हैं ये इसके अंदर में कितना कचरा भरा हुआ है, इसको हम लोग निकालेंगे। इसमें कॉकरोच के अंडे हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। और ये जो है नॉब जो ऑन ऑफ का होता है, ये एलईडी हमारा। एलईडी को भी हम लोग खोल के देख लेंगे इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एलईडी अगर हमारा सही है तो फिर हम लोग आगे इसके पावर वाला जो है उस पर देखेंगे कि जो चार्जिंग किट है वो या फिर इसका जो नॉब है पावर देने का एलईडी का वो वाला ठीक है या नहीं। 2 सर्किट है इसके अंदर में। ये इस तरह से देखिए, खोलने के बाद इस तरह से एलईडी का इसका प्लेसमेंट किया हुआ है और हमने इसको चेक किया, ये एलईडी जो है ठीक है। एलईडी में कोई इशू नहीं है, एलईडी ऑन हो रहा है। तो इसको हम लोग जैसा है वैसे ही वापस इसको लगा देंगे। अब आती है देखिए यहाँ पर ये जो पावर सॉकेट है इसको हम लोग खोलते हैं। इसमें देखते हैं कहीं कार्बन आया हो या फिर कोई सर्किट में कोई इशू हो तो हम लोग इसको ठीक करेंगे। इस तरह का देखिए एक नॉब बना हुआ है रेगुलेटर का जो सर इसमें पीसीबी में ही घूमता है और सटर आता है, उससे वो ऑन ऑफ होता है। और इसका जो मैकेनिज्म है कि अगर हम पावर देते हैं इसको चार्जिंग में तो ऑटोमेटिक एलईडी ऑफ हो जाएगा, भले ही आप उसको ऑन करके रखेंगे। अभी हम लोग इसको चेक कर रहे हैं लाइट को 220 वोल्ट देकर। ये जो है आपका चार्जिंग सॉकेट है, ये 6 वोल्ट करंट देता है 220 वोल्ट से कन्वर्ट होके पावर दूसरे वाला सर्किट को, जिससे वो बैटरी जो चार्ज होता है वो एलईडी ऑन होता है। तो हमने इसमें देख चुका 220 वोल्ट देने के बाद भी ये इसमें से 6 वोल्ट जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सर्किट जो है डैमेज है। और हमने इसको ट्राई किया, बनाने का कोशिश किया कि ये सर्किट रिपेयर हो जाए, मगर इसमें बहुत सारा कंपोनेंट ख़राब है और इतना कंपोनेंट चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास एक 6 वोल्ट का एडाप्टर था जिसका जो है वो वायर केबल कट गया था और बाकी इसका सर्किट जो है पीसीबी वो सही है। तो हम लोग इसी को खोलकर उसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे। देखिए जैसा ये सर्किट भी सिमिलर ही सर्किट है उसी तरह का 6 वोल्ट का। तो हमने इसका दोनों तरफ का वायर को निकाल लिया, छील लिया है और उसको अब 220 वोल्ट जो है आप देख सकते हैं, एक तरफ में ब्लैक वाला वायर जो है वो 220 वोल्ट का है, उधर की तरफ में जोड़ देंगे। और डीसी वाला जो है वो उसको उस तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव देख के जोड़ देंगे। देखिए एसी वाले को हम लोग पहले जोड़ रहे हैं।
दोनों सेम कलर का है, ये ब्लैक वायर, इससे आपको पता चलेगा ये 220 वोल्ट AC का है। और ये जो ब्लैक और रेड है ये DC वायर है, तो इसको अभी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव देखकर जोड़ेंगे। सर्किट में भी देखिए एक तरफ वायर पर एक वाइट लाइनिंग दिख रहा होगा, वो पॉजिटिव है, और जो जिस पर ब्लैक दिख रहा है वो नेगेटिव है। तो उसी हिसाब से इसको हम लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको दोनों को कर देंगे, उसके बाद टेप कर देंगे, जिससे कि ये कहीं सटे ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने लाइट इसमें ऑन दिया और ये रेड इंडिकेटर जो है वो ऑन हो गया, इसका मतलब है कि वो चार्जिंग देना शुरू हो गया। अब LED की बारी है। LED हम लोग टच करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो जब तक ये रेड LED जलेगा तब तक ये LED ऑन नहीं होगा। ये मतलब ये है कि प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। अब क्या है कि बैटरी जो था वो भी पुराना था। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। और देख रहे होंगे कि इसमें भी वो वोल्टेज नहीं आ रहा है, वो एक अप्रोक्स 1 वोल्ट के करीब आ रहा है। अभी हम नया बैटरी लाया और इसको रिप्लेस करके दिखाएंगे कि कितना वोल्ट आता है नए वाले बैटरी में। तो ये देखिए 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये बैटरी नया वाला ठीक है। और इसको लगा कर फिर LED को हम लोग चेक करेंगे कि LED ऑन होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए LED को हम लोग टच करते हैं, टच करने के साथ ही LED ऑन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो ओके हो गया। बैटरी का इशू था, बैटरी हमने चेंज कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। देखिए अभी जैसे ही पावर हमने दिया तो ये LED ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है। इसमें ऑटो कट होता है कि जैसे ही हमने पावर दिया चार्जिंग पर तो वो LED ऑफ हो जाएगा। अब क्या है ना, ये जो रेगुलेटर है जो नॉब ऑन करने वाला, इसमें थोड़ा थोड़ा कार्बन हमें दिख रहा था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, जिससे कि ये जो ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम ना आए। कभी होता है ना कि रुक रुक के लाइट ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। फिर इसका देखिए स्क्रू को, ये सर्किट को हम लोग टाइट कर देंगे। अभी हम लोग सारे स्क्रू इसको लगा कर टाइट कर लेते हैं, जिससे ये लूज ना हो। अब ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस अब इसकी फ़िटिंग बाकी है। अब जैसे जैसे हमने इसको खोला था स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से इसको वापस हम लोग लगा लेंगे। एक तरफ जो है ये देखिए इस तरह जो रेगुलेटर नॉब है, और दूसरी तरफ ये पावर सॉकेट है जिसमें AC टू DC करंट 6 वोल्ट देता है। ये दूसरी तरफ वाला सर्किट, और ये देखिए नॉब है जहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट का सॉकेट को लगाते हैं। उसको पहले टाइट कर लिया। और इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा जो PCB है उसमें होल नहीं है, क्योंकि पहले वाला PCB इसी के हिसाब से बना हुआ था। तो इसमें हम लोग डबल साइड टेप लगाकर इस पर चिपका देंगे, जिससे कि ये निकले ना। क्योंकि थोड़ा सा हमें अल्टरनेशन करना पड़ा, क्योंकि ये इसका PCB नहीं है, तो इसको हम लोग उसी हिसाब से लगा लेते हैं। अब बारी है इसको अंदर इसको लगाने का, बॉक्स के अंदर में डालने का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ऊपर वाले जो दो स्पाइक्स है उसको भी उसमें टच होना चाहिए, अंदर वाला जो मेटल का प्लेट है उस पर। और ये जो नॉब है इसके सिधाई में रहना चाहिए अंदर वाला जो सर्किट है, जिससे कि नॉब इसमें जाके फंस जाए और ऑन ऑफ हो सके। अभी इसके अंदर में 4-5 स्क्रू हैं, उसको हम लोग एक ही बारी बारी से एक ही करके टाइट कर लेंगे, जिससे ये बाहर निकले ना। थोड़ा ध्यान रखना है कि बैटरी का टर्मिनल का जो दो वायर है ब्लैक वाला और ये रेड वाला, इसको बाहर ही रखना है, ना तो फिर अंदर रह जाएगा, फिर वापस खोलना पड़ जाएगा। तो हमने बैटरी को भी लगा दिया और अंदर की तरफ डाल दिया, और पीछे वाला जो इसका ढक्कन है उसको हम लोग रोटेट करके घुमा दिए। अभी देखिए हमने पावर दिया, ये रेड लाइट ऑन हो चुका है, इसका मतलब अभी चार्जिंग मोड में है, वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। जैसे ही इसका पावर को निकालेंगे और ऑन करेंगे तो LED ऑन हो जाएगा। अब थोड़ा ये इसका जो पार्ट्स है सब गंदे हैं, तो थोड़ा कॉलिन की सहायता से इसको पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। ब्रश की सहायता से जहाँ जहाँ क्लीन करना है वहाँ वहाँ क्लीन कर लेते हैं, सर्किट को छोड़ के। जहाँ वो पानी ना जाए, सर्किट ख़राब हो जाए, तो इसको पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे हम लोग, जिससे ये थोड़ा नया जैसा लगने लगेगा देखने में। ग्लास भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये प्लास्टिक का ही ग्लास होता है। इसको एक एक करके सारे पार्ट को हम लोग ने क्लीन कर लिया। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। अभी देखिए इसको ग्लास को रख के, ये दो स्पाइक्स बताया था जो स्क्रू की तरह से होता है, नीचे में भी इसके थ्रेड होते हैं, ऊपर भी थ्रेड होते हैं। तो नीचे वाले प्लेट में जाके वो टच करता है, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव करंट ऊपर की तरफ आता है, और ये पूरे ग्लास को होल्ड करके रखता है इसके हैंडल को। तो इसको पूरा अच्छे से टाइट करना, और जो LED का जो दो वायर है उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव को चेक कर लेना है लगाकर, कि कौन सा वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको लगाकर फिर अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। पूरा टाइट कर देंगे ना तो फिर ये लूज रहेगा, तो LED बंद और जलता रहेगा। देख सकते हैं LED जब पूरा स्टेबल हो गया है, इसका मतलब ये वो रेडी हो गया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए ऑन करने के साथ ही ये LED ऑन हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसको चेक करेंगे हम लोग, इसको पावर सॉकेट को लगाने के बाद वो सर्किट पूरा काम कर रहा है कि नहीं, चार्जिंग ले रहा है या नहीं। तो इसको जैसे ही लगाते हैं रेड लाइट ऑन हो जाता है और एलईडी ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। जैसे ही पावर सॉकेट निकालते हैं फिर हमारा एलईडी ऑन हो जा रहा है। ये प्रॉपर काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो Thank you for watching my channel.